गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ नाइन्थ क्लास का ज्योमेट्री, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 6, जो लास्ट इसका चैप्टर है, वो बताने जा रहे हैं। उसमें आज कोरोलरी 7 और थ्योरम 4 बताएंगे, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहले इसके बताने के पहले आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं एक छोटा सा कहानी सुना करके। एक छोटा सा कहानी मैं कहता हूं कि भारत में एक से एक राजा हुए, लेकिन एक बहुत सनकी राजा भी हुए, बड़ा खुशमिजाज राजा भी हुए। एक राजा ने एक अपने मंत्री से ऐलान करवा दिया कि जो मेरे राज्य में मंत्री परिषद में आकर के 3 झूठ बोल देगा, उसको मैं अपना पार्टनर बना लूंगा और अपना राजपाट का आधा हिस्सा मैं दे दूंगा। और जो इस काम को नहीं कर सका, उसको मेरे राज्य में जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। शर्त रखा। मंत्री ढोलक से पूरा पिटवा दिया ढोल कि भाई, राज्य में राजा ने यह शर्त रखा है कि जो व्यक्ति आकर के भरी मंत्री परिषद में 3 झूठ बोल देगा, बस मैंने 3 मीटिंग में 3 झूठ बोल देगा, तो उसको मैं अपना आधा राजा आधा पाठ दे दूंगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, बड़े बड़े लोग आए, झूठ बोलने वाले विद्वान लोग आए, झूठ बोला लेकिन झूठ नहीं बोल सके, और वो उसी राज्य में काम कर रहे थे। एक चरवाहा जो भैंस गाय चरा रहा था, वो बार बार ये पूछता था कि भाई सब जाता कहां है, और आके फिर माथा मुड़ा करके उसको राज्य में घुमा करके उसी राज्य में काम करना पड़ता था। ये माथा मुड़ा लेता है, फिर राज्य में यही काम करने रहता है। सब उन्होंने सुना कि अरे राजा ऐसा शर्त रखा है कि यदि 3 झूठ बोलेगा तो आधा राज्य का पाठ दे देंगे और तुम हमारे बराबर का राजा बन जाएगा और तुमको सारा सुख सुविधा मिल जाएगा। चरवाहा सोचा चलो साला हम भी ट्राई कर ही लेते हैं। उन्होंने गया, पहला मंत्री परिषद लगा, उन्होंने पहला झूठ बोला। उन्होंने कहा कि हमारे बाबा का जमाना था सर, इतना बारिश हुआ कि रुक ही नहीं रहा था, लगता है कि भूर फूट गया। तो कहीं इसकी पूरा तूफान आ गया, बाढ़ आ गया गांव में। सब कहा कि जल्दी करो कुछ। तो मेरे बाबा माटी का लोंदा लेकर के और एक बांस में ऐसे लगाए और ऐसे हो रहे, तो वो पूरा बंद हो गया छेद और पानी रुक गया। सभी ने कहा ना एकदम झूठ है, ऐसा हो नहीं सकता है। एक झूठ तो हो गया, सब कहा कि नहीं झूठ है, ऐसा हो नहीं सकता है कि बारिश पूरे जा मट्टी के लोंदा लगाएगा ऊपरे आकाश में और पानी रुक जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलो एक झूठ हो गया। फिर अगला मंत्री परिषद के लिए लगा, सम्मेलन के अगला दिन रखा गया कि फलना दिन आएगा, आज तो तुम इस झूठ बोल दिया, एक झूठ हो गया तुम्हारा। दूसरा दिन वो आया, कहीं कि एक बार राज्य में इतना अच्छी बारिश हुई हुजूर कि इतना धान उपजा, इतना गेहूं धान उपजा कि जब सभी बैल से दमाही कर रहे थे धान निकालने के लिए, तो सब उसी में खो गए और आज तक नहीं मिले हैं। तो भाई ऐसा हो सकता है, दमाही करेंगे बैल कहां खो जाएगा गांज में, ऐसा नहीं हो सकता। सब मंत्री कह लगा नहीं नहीं झूठ बात है, सब दमाही कर लगा बैल, तक बैलवा बोझों में भुला जाएगा, आवाज तक नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, एकदम झूठ है। क्या इतना धाने हुआ हुजूर कि सब भुला गया, टोटल बैले और टोटल आदमी उसमें दमाही करेंगे, तो इस बात झूठ बोलता है, ये झूठ है, नहीं हो सकता। चलो सेकंड झूठ भी हो गया, आज मंत्री परिषद सब घबराने लगा कि ऐसा नहीं तीसरा झूठ भी बोल दे और आधा राज आधा पाट ले ले। अब होने लगा मंत्री परिषद ने इसको छलचला दिया इस बुद्धू व्यक्ति को, और कहने लगा कि नहीं भाई, एवरेज कितनों कहेगा, इसको झूठ नहीं कहना है, इसको सच कह देना है कि नहीं ठीक है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कह देना। सब मंत्री परिषद लोग बतिया लिए। अब तीसरी बारी थी, ये भी थोड़ा हदियाया हुआ था, मंत्री परिषद लगा और ये गया तो उन्होंने कहा कि हुजूर
हमारे बाबा और आपका बाबा बहुत दोस्त थे। उन्होंने हमारे बाबा से इतना अरब रुपया दिनार, सोना दिनार और कौची को यह रुपया पैसा और सोने का 50 मन सोना हमरे दादा से उधार लिए थे, जो आज तक नहीं दे पाए हैं। इसलिए आपको जो इच्छा हो वो करिए कि मेरा बाबा ने आपको दादा को इतना पैसा दिए थे उधार। अब भी साला झूठ कहता है, सच कहता है तो देना पड़ेगा कि बात सच है, और झूठ कहता है उसमें भी फंस गया। पूरा मंत्री परिषद फंस गया बुरी तरह से कि भाई अब क्या कहें, झूठ कहेंगे तो उतना जितना बोल रहा है उतना देना पड़ेगा, और सच कहें तो भी देना पड़ेगा। झूठ कहें तो आधा राज आधा पाठ, और झूठ कहें तो इतना मन सोना, 50 मन सोना, इतना दिनार, इतना पूरा लिस्ट बना के लाया था। इतना गाय, इतना भैंस उधार दिए थे जो आज तक नहीं लौटाए। अब दोनों चक्कर में पड़ गए। लास्ट में राजा ने बोला कि ये झूठ है, और वो लड़का जो था आधा राज आधा पाठ ले लिया। अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री की ओर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी था, आपको भी अच्छा लगा होगा। कहता है कोलोराइड 7, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। माने सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ विकर्णों का गुणनफल होता है। ए रोम्बस गिवन है ABC is a rhombus whose diagonal AC and BD intersect at a point O to prove, तब प्रूव करना, सिद्ध करना हमको है, टू प्रूव कि एरिया ऑफ रोम्बस ABCD is equal to हाफ इंटू AC इंटू BD। AC इंटू इसका डायगोनल तो AC इंटू BD है, विकर्ण AC इंटू BD है, AC इंटू BD। अब सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि डायगोनल ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। राइट एंगल पर डायगोनल इसका काटता है और इक्वली भी काटता है, लेकिन हमको इतना ही सभी जरूरत है, राइट एंगल काटता है। इसलिए वी हैव OB लंब AB पर AC पर एंड OD लंब AC पर, दोनों लंब होगा, क्योंकि ये पहले ही हम बता चुके हैं कि रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। माने OC बराबर OC बराबर OA भी होगा, OB बराबर OD भी होगा, लेकिन अभी हमको जरूरत सिर्फ लंब का है, इसलिए उसी को लेते हैं। अब एरिया ऑफ रोम्बस ABCD बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज ACD, दो त्रिभुज बनल है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ACD। हाफ, तो इसका ABC का होगा क्या, हाफ आधार गुनी ऊंचाई, तो हाफ AC इंटू OB, क्योंकि OB लंब है, और हाफ AC इंटू OD। अब हाफ AC हो जाएगा कॉमन, हाफ AC क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इसलिए हाफ AC कॉमन, तो OB इंटू OB प्लस OD, OB प्लस OD क्या होगा, OB प्लस OD क्या होगा, BD होगा, इसलिए हाफ AC इंटू BD, ये प्रूव हो गया। अब इसको लिख देते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, या सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। बड़ा ही अच्छा तरीका से ये प्रूफ हो गया है। अब अगला हम थ्योरम 4, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इफ टू ट्रायंगल्स हैव equal area and the one side of the triangle is equal to one side of the other, then their corresponding altitude are equal। कहता है कि यदि दो ट्रायंगल्स इक्वल इन एरिया हो, एरिया से बराबर हो अपने में, और साइड एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन साइड ऑफ अनदर, एक साइड भी उसका, एक साइड, एक भुजा भी उसकी यदि बराबर हो, तो उसका अल्टीट्यूड भी बराबर होता है, शीर्ष लंब भी बराबर होता है। ये प्रूव करना है हमको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और बड़ा ही हमेशा परीक्षाओं में आता रहता है थ्योरम 4।
और थ्योरम 1 आपको हम बार बार बोलते हैं, थ्योरम 1 डायगोनल और पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल इन एरिया। थ्योरम 2 है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, parallelogram on the same base and between the same parallel lines are equal in area. Theorem 3 है triangles on the same base and between the same parallel line are equal in area. और 4 triangle है theorem 4 जो आज बता रहे हैं कि if two triangles have equal in area है and one side of a triangle equal to the one side of another, their corresponding altitude is are equal, उसका altitude भी equal होगा, शीर्ष लंब भी equal होगा। given two triangles ABC and triangle DEF such that area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF दिया हुआ है and BC बराबर ये given है, ये क्या है, ये given है। तो प्रूव करना, तो हमको हाँ, तो अल्टीट्यूड ए प्रूव करना है, क्या चीज टू प्रूव नहीं लिखे, टू प्रूव एल इक्वल टू डीएम, ये प्रूव करना है हमको, प्रूव करना है। प्रूफ में करते हैं, प्रूफ में एरिया ट्रायंगल से बीसी इक्वल टू कुछ होगा बीसी हाफ आधार गुने ऊंचाई, हाफ आधार गुने बेस गुने हाइट, हाफ बीसी गुने एल हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का क्या होगा, हाफ ईएफ गुने डीएम। अब दोनों का एरिया बराबर है, यहां लीजिए दोनों का एरिया बराबर है, इसलिए दोनों को लिख दी इधर और इधर, इसलिए हाफ हाफ कट गया। और एल हमको बीसी बराबर ईएफ दिया हुआ है, इसलिए एफ की जगह बीसी लिख दी, बीसी भी कट गया, इसलिए एल बराबर डीएम हो गया। इसलिए हेंस एल्टीट्यूड एल इक्वल टू एल्टीट्यूड डीएम। यहाँ पर टू प्रूफ लिखना चाहिए और बड़ा ही इजी है, बड़ा ही आसान है। हमको तो बड़ा ही आराम लगा कि आपको आज चारों थ्योरम मैंने बता दिया और 7 को कैलोरी बताए हैं, यानी डिडक्शन बताए हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि आपको अच्छा से ये याद रहेगा और बार बार प्रैक्टिस करने का चीज है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस यदि आप नहीं करते हैं तो वो जीवन में सक्सेसफुल नहीं होइएगा। आपको प्रैक्टिस करते रहना है और चारों थ्योरम को मुंह पर आपको याद रखना है। पहला क्या, डायगोनल पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू triangles equal in area। दूसरा पैरेललोग्राम on the same base and between the same parallel line are equal in area। माने समानांतर चतुर्भुज के जितना भी समानांतर चतुर्भुज एक आधार एक समानांतर रेखाओं के बीच हो तो वो हमेशा बराबर होता है, क्षेत्रफल में बराबर होता है। और तीसरा है कि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, कोई भी त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच कई को त्रिभुज रहे, सभी का एरिया बराबर होता है। तीसरा है, और चौथा, इफ टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल इन एरिया एंड वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल इन वन साइड ऑफ द अदर, देन देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आर इक्वल। माने इसका एल्टीट्यूड भी शीर्ष लंब भी बराबर होता है। यदि दो त्रिभुज का दो त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल एरिया बराबर है और एक भुजा बराबर हो तो उसका एल्टीट्यूड भी बराबर होता है। इस साबित करना है थ्योरम 4 में। इस प्रकार हमको 4 थ्योरम हमने समाप्त कर दिया है और 7 कैलोरी बताए हैं। हम आसान विश्वास करते हैं कि आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा और इसको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी आई है। और आपको जो जब ये अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वरुण सर हर एक थ्योरम को, हर एक कोलोलरी को जो है बना हुआ, जो नया बना हुआ, फिर से हम बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज तक इतना दूर तक मैंने मंजिल
मंजिल तक पहुंच गए हैं। करीब करीब अब मंजिल समाप्त होने वाला है 9th क्लास का। इसलिए हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।